बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा गैस होगा वो होगा 307 का, और 307 जो है ये हमारा बनता है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस का टॉपिक है। और देखते हैं 307 मनी बैंकिंग फाइनेंस के जो गैस हैं ये BC 307 है, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। यस, तो आइए शुरू करते हैं। Dear students, my YouTube channel name given below, you can watch ICOM, BCom, all subjects videos including computer courses। मेरा ये YouTube का चैनल आपके नीचे दिया गया है। आप YouTube कर जाएंगे YouTube की वेबसाइट पे, वहाँ सर्च के जाके बॉक्स में सार्क फ्री एजुकेशन ट्रस्ट लिखिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा, और उसमें तमाम तरह के जो आपके रिक्वायर्ड गैसेस हैं या वीडियोज़ हैं या ना मिलें तो मुझे कॉल कीजिए मेरे नंबर पर, तो मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा ताकि आप घर बैठे बिठाए भी अपनी तालीम को जारी रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा पेपर है, पेपर का जो कोड है वो है जनाब BC 307 BC 307 आज का हमारा कोड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट जो है वो क्या है जी, साथ साथ आप नोट करते जाइएगा। ये पहले क्वेश्चन से लेकर 5वें क्वेश्चन तक नोट कर लीजिए और साथ सुनिए। पहला क्वेश्चन है डिफाइन बैंक, इट्स काइंड्स एंड रिलेशनशिप ऑफ बैंकर एंड कस्टमर एंड आल्सो एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोथ, यानी बैंकर एंड कस्टमर। ठीक है जी, पहले बैंक और उसकी किस्में हैं, फिर उनका रिलेशनशिप बयान करना है, फिर राइट्स एंड ड्यूटीज बैंकर और कस्टमर की जो हैं ये आप बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंकों की प्राइवेटाइजेशन, निजकारी और कौमियाई में जाने के, सरकारी होने के जो वजूहात हैं, एंड इट्स कॉजेज एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और इसकी प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन होने की वजूहात क्या हैं। ये 2 सवाल बनते हैं, और उसके फ़वाइद और नुकसानात। क्लियर जी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है 100% गैस के तौर पर, व्हाट इज़ क्रेडिट क्रिएशन एंड हाउ बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं, यानी कर्जे किस तरह से वजूद में आते हैं और किस तरह से बैंक अपने क्रेडिट को क्रिएट करता है, कर्ज़ों को तैयार करता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ मॉनिटरी पॉलिसी, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टूल्स। ज़री पॉलिसी क्या है, इसके मकासद और टूल्स बयान करें। नंबर 5, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक का एक और नाम है SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। SBP अगर आ जाता है फंक्शंस ऑफ SBP तो तब भी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस आपने बयान करने हैं। और दूसरा है कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, डिफाइन द फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक एंड डिफाइन द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिफिकल्टीज। बार्टर सिस्टम क्या है और उसके दरमियान क्या डिफिकल्टीज थी। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एवोल्यूशन ऑफ मनी, डिफाइन मनी एंड इट्स फॉर्म्स, डिफाइन मनी और इट्स टाइप्स। फॉर्म्स या टाइप्स एक ही बात है, ठीक है जी। और डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स क्वालिटीज ऑफ अ गुड मनी, डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ गुड मनी, यानी कि मनी की टाइप्स, मनी की क्वालिटीज और मनी के फंक्शंस। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपके गैस में शामिल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन पेपर मनी, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज नोट इशू, एक्सप्लेन स्पेलिंग गलत है, एक्सप्लेन इट्स वेरियस मेथड्स, यानी कि नोट इशू क्या है और उसके मुख्तलिफ तरीके बताइए। व्हाट इज ट्रेड साइकिल, एक्सप्लेन इट्स वेरियस फेजेस, यानी कि इसमें जो बूम है, डिप्रेशन है, रिकवरी है, रिसेशन है, 4 फेजेस हैं वो आपने बयान करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अरे भैया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में ख़ास तौर पर 3 चीज़ें आती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। नंबर 1 बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 चेक, नंबर 3 प्रॉमिसरी नोट। तो ये बहुत अहम है, उसकी टाइप्स याद करनी है, उसके फीचर्स वगैरह साथ पढ़ने हैं, और इनके डिफ्रेंशिएशन जो है ये भी साथ कर दीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, डिफाइन लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है?
इट्स टाइप्स, इसकी कितनी किस्में हैं, इट्स मेरिट्स, और इसके फ़वाइद बताएं फॉर बैंकर, फॉर इम्पोर्टर, फॉर एक्सपोर्टर एट्सेट्रा जो भी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, एक्सप्लेन इन डिटेल। कहता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताएं पूरी डिटेल में। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आगे है डिफाइन इन्फ्लेशन, इट्स कॉजेज एंड मेजर्स। अगर आपने इन्फ्लेशन का फंक्शनल इंग्लिश में मजमून किया हुआ है तो समझ लीजिएगा कि ये सारा मजमून ही है वो जो आपने लिखना है बैंकिंग के पेपर में। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन डेट फाइनेंस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। ठीक है जी, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस, इट्स सोर्सेज, SOURCES, and advantages. What is equity finance? Explain its merits and demerits and sources. Sources बताना है कि फाइनेंस के क्या हैं, कहाँ कहाँ से फाइनेंस आता है कारोबार के अंदर। तो ये 16 क्वेश्चनों पर मुश्तमिल है आपके जो गैस हैं बैंकिंग के। 13 से 16 तक जल्दी नोट करिए। आगे चलते हैं, 7 से 12 तक नोट करिए पॉज करके वीडियो को। आगे चलते हैं, आप 2 से 6 तक नोट करिए वीडियो को पॉज करके, और आगे 1 से 5 तक। और इसके साथ ही आपका जो चैनल है जहां पर आपको हर तरह के कंप्यूटर कोर्सेज और ICOM BCOM से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी वो है youtube.com, और सर्च करना है सार्क फ्री एजुकेशन ट्रस्ट को। एक्चुअली इसे आपने सर्च करना है। ओके जी, इसे सर्च करेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सार्क फ्री एजुकेशन ट्रस्ट को आपने सर्च मारनी है यूट्यूब पर, तो मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ ही बैंकिंग के जो गेस्ट हैं इनका लेक्चर अपने इख्तिताम को जा पहुंचा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।